हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो और आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर ले, तो आप लोग को मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के द्वारा जो 5 पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पांचों की यदि आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग का यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मेहनत भरपूर करते हैं और ये पैटर्न नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पे आप लोग असफल होते हैं, तो इसी कारण से आप लोग का नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाला कि किन गलतियों का आप लोग सुधार कीजिएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। पैटर्न नंबर 1 आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इजीली अधिकतर स्टूडेंट छात्र छात्राएं सही टिक करके आते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन रहता है जैसे ये है, राही मासूम राजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। जैसे आपको 4 ऑप्शन है जो सही है उसमें आप लोग टिक करते हैं, तो ये लगभग 70 से 80% छात्र छात्राएं सही टिक करके आते हैं। पैटर्न नंबर 2 जो हार्ड होते जाता है उसमें स्टूडेंट का ज़्यादा गलत होता है, वो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको ये है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता बतलाएं। तो इसमें देखिए कि इसमें आपको 3 ऑप्शन सही होगा, एक कोई गलत है। इसी में अधिकतर लोगों का गलत होता है। नहीं तो फिर आपको इस तरह का भी क्वेश्चन अधिकतर आता है, ये आप लोग देख सकते हैं, सुविधानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन इसमें सही टिक करना है। तो इससे क्या होता है, किसी को एक पता है दूसरा नहीं पता है, वो गलत टिक करके आते हैं, तो यहाँ पे उनका जो है लगभग 40 से 50% स्टूडेंट ही ये क्वेश्चन का सही से सॉल्व कर पाते हैं। तो यदि आप लोग जीआरएफ निकालना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला नंबर 3 पर जो पैटर्न है वो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। पैटर्न 3 पर जो आता है वो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम क्या है। तो इस तरह से आपको नाटक का जो है, चाहे किसी भी रचनाकार का हो, रचना का हो, कालक्रम के अनुसार, तो इसमें जो है लगभग 30 या फिर 40% स्टूडेंट ही सही जवाब दे पाते हैं, इसमें अधिकतर का गलत हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों को सुधार कर लेना है अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो, अन्यथा आप लोगों का जो है फिर क्वालिफाई करने में दिक्कत हो जाएगा। अगला हम बतला देते हैं जो पैटर्न नंबर 4 है, और ये जो पैटर्न 2 और 3 है सबसे हार्ड है। इस पर यदि आप लोग फोकस कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को पैटर्न नंबर 4 भी बतला देता हूँ। नंबर 4 पर जो आता है वो है दूसरा तर्क और कूट। इसमें आप लोगों को देखना रहता है अभिकथन और कूट का कि कौन सा सही है। इसमें आपको दिया जाता है एक ए दिया जाता है, एक आर दिया जाता है, जो कि अभिकथन ए होता है और तर्क जो होता है आर होता है। तो इसमें आपको दोनों को पढ़ना रहता है और देखना रहता है कि अभिकथन के साथ जो तर्क है वो सही है या नहीं, या फिर तर्क के साथ अभिकथन सही होता है या नहीं। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि दोनों गलत है या दोनों सही है, या फिर ए और आर में से ए गलत है आर सही है, या फिर दिया जाएगा ये सही है आर गलत है। तो इसमें अधिकांश व्यक्ति का गलत होता है, मात्र 30 से 35% व्यक्ति ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको यदि आप लोग कवर कर लीजिएगा तो आप लोग का जो है इजीली नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है 5वां टॉपिक वो मैं आप लोग को बतला देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि नहीं। तो ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं गद्यांश है, जिसको कि अधिकतर लगता है कि हम लोग छोटे थे तब से ही हिंदी में पढ़ के सॉल्व करते आए तो बहुत ईजी होता है। बट इसमें यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इसमें बच्चों का जो है कम से कम 80 से 90% सही हो जाता है। लेकिन इसमें तभी होगा जब आप लोग इसको गद्यांश को सही से, थोड़ा सा टाइम लगता है, सही से पढ़ लिए रहिएगा। उसके बाद यदि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो यदि आप लोग को पैटर्न समझ में आया हो, वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे यूजफुल वीडियो में। धन्यवाद।